हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अंत में कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिया गया जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? लिंग गुणसूत्र किसमें जो है नहीं होते हैं? लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं किसमें? लिंग गुणसूत्र जो नहीं होते हैं छिपकली में नहीं होते। किसमें? छिपकली में नहीं होते हैं। 2 नंबर है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण, अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए थे चार्ल्स डार्विन। कौन दिए थे? चार्ल्स डार्विन। 3 नंबर है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है। कितने जोड़ों हैं? कितने जोड़ी जो होते हैं गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शरीर में जो पाई जाती है गुणसूत्रों की जो जोड़ी होती है, कितना जोड़ी होती है? तो ये जोड़ी होती है 23 जोड़ी। कितना जोड़ी? 23 जोड़ी होती है। तो याद 46 दिया रहेगा, तो आप लोग दोनों याद रखिएगा। 4 नंबर है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो साधारण मानव में गुणसूत्र जो होते हैं 46 होता है। कितना होता है? 46। तो आप लोग याद रखिएगा 46 को। 5 नंबर है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी कौन सा है? ये उत्तरदायी होता है डीएनए। कौन सा होता है? डीएनए। 6 नंबर है, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या डैश पर होती है। किस पर निर्भर करती है गुणसूत्र की संख्या? तो गुणसूत्र जो होता है स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। 7 नंबर है, हमारे शरीर में आनुवांशिकी की इकाई को कहते हैं। आनुवांशिकी की इकाई को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी की इकाई को कहते हैं क्या है? तो आनुवांशिकी की इकाई को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। 8 नंबर है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। 9 नंबर है, प्लावन जीन या जिम्पिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्लावन जीन या जिम्पिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये किए थे ब्रावर मल्टीटॉक। कौन किए थे? ब्रावर मल्टीटॉक। 10 नंबर है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। डीएनए में कौन सा शर्करा होता है? डीएनए में शर्करा जो होता है कौन सा होता है? डीएनए में शर्करा होता है डीऑक्सीराइबोस। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस। 11 नंबर है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? कौन सा यौगिक है जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? ये जो नहीं बनाता है पूछा गया है टायरोसिन। कौन सा? टायरोसिन।
12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? कौन सा है जो जैव उर्वरक का एक स्रोत है? तो जैव उर्वरक का एक स्रोत है एल्जोला। कौन है? एजोला। 13 नंबर है, निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? जैविक उर्वरक कौन सा है? तो जैविक उर्वरक भी है एजोला। कौन सा है? एजोला। पशुओं विशेषता दुधारू गौ के अनुरूप भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। पशुओं विशेषता दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। तो कौन सा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा एजोला। कौन सा? एजोला। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है पूछा गया है एजोबैक्टर जीव कीटनाशी। कौन है? एजोबैक्टर जीव कीटनाशी। 16 नंबर, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसको कहते हैं? ये कहते हैं किसको? तो ये कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। किसको कहते हैं? तो एजोल को कहते हैं। किसको कहते हैं? एजोल को कहते हैं। जैव उर्वरक कहते हैं किसको? तो एजोल को कहते हैं। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? कौन सा सूक्ष्म जीव है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो साइनोबैक्टीरिया। कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया। 18 नंबर है, निम्न में से 2,4-D है। 2,4-D क्या है? 2,4-D है एक खरपतवारनाशी। क्या है? खरपतवारनाशी। 19 नंबर है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन को प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है वसा का। किसका? वसा का। 20 नंबर है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में। किसमें? यकृत में। 21 नंबर है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? पित्त का संचय जो होता है पित्ताशय में होता है। किसमें? पित्ताशय में होता है। 22 नंबर है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ग्लूकोज का सूत्र कौन सा है। ठीक है, आज की वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।